नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे रिपीट ब्रीडिंग यानी गर्मी पर आने पर गर्भित न रहना। यानी पशु आपका 21 दिन पे तो हिट में आती है, परंतु आप एआई करवाते हैं तो गर्भित नहीं ठहर पाती है। इसी को हम रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए रिपीट ब्रीडिंग हम क्या दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। हम आपको लिक्सन दिखा रहे हैं, जो कि इंट्रा यूटेरन मेडिसिन होती है लिक्सन, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके अंदर पानी आती है घोलने वाली, और देखिए हम घोल रहे हैं। तो हम जो देते हैं हम आपको वो बताते हैं, और वीडियो के माध्यम से बताते हैं, और हम आपको दिखाते भी हैं कि हम क्या क्या देते हैं। तो इंट्रायूटेरन बहुत सारा मेडिसिन आती है, जैसे ऑफ्लाकाइन रोजाइड आती है, लिक्सन आती है, क्यूरसिप आती है। ऐसे बहुत सारा मेडिसिन मार्केट में आती है। तो हम यहाँ लिक्सन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको इंट्रायूटेरन देंगे, और 60 ml की पानी आती है, उसमें घोल करके इंट्रायूटेरन लगाना है। इसका कारण क्या है, इस किस कारण से मतलब रिपीट ब्रीडिंग होता है? तो कारण मादा जननांगों में संरक्षण दोष के कारण भी होता है, रजस्खलन की समस्या के कारण भी होता है, फोलिकुलर सिस्ट ऑफ ओवरी के कारण भी होता है, या कोई रोग पहले से है उसके कारण भी होता है, गर्भाशय में अगर सूजन है उसके कारण भी होता है, अगर आपका गाय दुबला पतला है, मिनरल की कमी है, तो उसके कारण भी रिपीट मारेगा। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि गाय को पहले हष्ट पुष्ट कर ले, यानी अच्छी मात्रा में उसको ला ले, अच्छी सारा दाना खिलाकर। उसके बाद उसका आप एक एआई करवाएं, तभी आपका गाय गर्भित हो पाएगा। तो आजकल रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत आ रही है। तो सबसे पहले आपको पशुपालक से यह भी पूछना होगा कि इसको कृमि का दवा यानी चाली का दवाई पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो वो सब चीज़ देख करके देना होगा, तभी जाके गाय कंट्रोल होगा, तभी एआई कंसेप्शन आपका बढ़ेगा, और आप एक अच्छा प्रैक्टिशनर तभी बन पाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिक्सन का प्रयोग किया है, और इंट्रायूटेरन करेंगे, और एआई गन की मदद से कर रहे हैं। उसमें शीट लगाए हैं, और हम ग्लव्स पहने हैं, ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो और गाय भी इन्फेक्टेड नहीं हो। तो इंट्रायूटेरन देखिए कैसे दिया जाता है। सबसे पहले आप रेक्टम में हाथ डालिए। देखिए हम किस तरह हाथ डाल रहे हैं, और रेक्टम में हाथ डालने के बाद आपको गोबर निकाल लेना है। जैसे देखिए हम गोबर निकाल रहे हैं, ताकि सर्विक्स आसानी से आपके हाथों में आ जाए। जैसे ही आप गोबर निकालिएगा, तो जिस तरह आप एआई करते हैं पशु में, उसी तरह 45 डिग्री का एंगल बनाकर, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाकर आपको एआई गन को अंदर डालना है। और सर्विक्स में जैसे आप एआई करते हैं उसी तरह इसको भी सर्विक्स में डालना है, यानी बच्चेदानी में दवाई को छोड़ना है। तो ये इंजेक्शन जो डाले हैं, इसके साथ हम कुछ इंजेक्शन का भी प्रयोग किए हैं। हम आपको वो भी बताएंगे कि कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग किए हैं। तो अभी जो हम रिपीट ब्रीडिंग के बारे में बता रहे हैं, ये सब समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपको सबसे पहले पशु को कृमिनाशक दवा दे देना चाहिए। उसके बाद मिनरल मिक्सचर की पाउडर भी खिलाना चाहिए, लिवर टॉनिक देना चाहिए। अगर ये सब देकर आप कंट्रोलिंग, अगर आप ये जो देंगे, तो आपका पशु कंसेप्शन जल्दी मात्रा में करेगा। यानी आप जो सीमेंट डालिएगा, एआई करवाइएगा, वो बार बार रिपीट नहीं करेगी। तो यही एक रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है। इसी को आपको ध्यान में रखते हुए कि रिपीट ब्रीडिंग में क्या क्या देना है, हम आपको पूरी जानकारी दिए बताएं कि रिपीट ब्रीडिंग क्यों होता है, किसके कारण होता है, और क्या क्या दिया जाता है। तो इंजेक्शन के रूप में हम यहाँ पे मोक्सल का प्रयोग किए हैं, जो कि 2.5 ग्राम की आती है। इंटामॉक्स की एंटीबायोटिक आती है, आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी एमोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन एंटीबायोटिक जो है, अगर अंदर बैक्टीरियल होगा तो उसको वो किल करेगा, उसके ग्रोथ को रोकेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको मोक्सल का इंजेक्शन दिखा रहे हैं। हम आपको बार बार बोलते हैं, हम जो लगाते हैं हम आपको वही दिखाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2.5 ग्राम की मोक्सल इंजेक्शन है। इसमें भी पानी के साथ इसको घोला जाता है, उसमें खोज पानी रहता है, उसको घोलिए और इंट्रा मस्कुलर लगाइए। आईवी भी रहता है। तो हर एक इंजेक्शन पे हर चीज़ लिखा रहता है, इंट्रा मस्कुलर लगाना है या इंट्रावेनस लगाना है। तो रिपीट ब्रीडिंग यही होती है, रिपीट ब्रीडिंग में यही दिया जाता है। और 21 दिन के बाद फिर पुनः जो हीट में आएगी, आपको उसको छोड़ देना है, यानी गाय को कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाना है। उसके 21 दिन बाद जो हीट में आएगी, आप अंतिम अवस्था में गर्भाधान कराइए। यानी अगर गाय पूरा शांत हो जाती है, हीट में आती है, तो आपको अंतिम अवस्था में करवाना होगा।
यानी 18 घंटा 20 घंटा तक करवाइएगा तो कंसेप्शन रेट ज़्यादा मिलेगा और 100% गर्भधारण ठहरेगी। हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। और देखिए इंजेक्शन हम इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, आप ये भी देखिए कि इंट्रामस्कुलर हम कहाँ लगा रहे हैं, किस पार्ट में गाय को इंट्रामस्कुलर लगता है, तो आप देख कर भी कुछ सीख पाइएगा। और इंजेक्शन इंट्रावेनस भी लगती है, इंजेक्शन सबकट भी लगती है, यानी हर एक इंजेक्शन पर हर प्रकार का डोज लिखा रहता है। इसी तरह हमारे चैनल को देखिए, हमारे वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।